सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 18 अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं अविकारी शब्द क्या होते हैं। चलिए, वाक्यों में अविकारी शब्दों को रेखांकित कीजिए और भेद बताइए। कौन से होते हैं अविकारी शब्द? जो परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें चाहे उसमें स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, ठीक है, उसमें हम परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, वो एज इट इज रहते हैं, मूल शब्द होते हैं। उधर मत जाओ, ठीक है। उधर मत जाओ, मत क्या है? इधर मत आओ, उधर मत जाओ, मत क्या है? एक मूल शब्द है, ये आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग है, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या, जाना, जाना क्या है? हमारी क्रिया। तो इसका भेद क्या हुआ? इसके हुए क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। अब हे भगवान हमारी रक्षा करो, तो रक्षा, रक्षा मूल शब्द है, ये बदलेगा नहीं। जैसे ए भगवान उसकी रक्षा करो, इसकी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ठीक है, सबकी रक्षा करो। रक्षा जो शब्द है ये नहीं बदलेगा, ये अविकारी शब्द है, ठीक है। हमारी इसकी रक्षा करो। और ये कौन सा बोध करा रहा है हमें, कौन सा भेद है ये है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, 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 ठीक है। अब आपका आ गया, थाली में फूल और फल रख दो। थाली में फूल और फल रख दो, तो रख क्या है? मूल शब्द है, रख दो। थालियों में भी हो सकता है, फूलों, फूलों भी हो सकता है, ठीक है। और क्या है, ठीक है। पर अब थाली में फूल और फल रख दो, ये है हमारा समुच्चय बोधक, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। मैं पिता के साथ, यानी कि ये आपको क्या दिखा रहा है? ये आपको संबंध दिखा रहा है के साथ, ठीक है। बाजार, बाजार क्या है? मूल शब्द है, चेंज नहीं हुए। मैं उसके साथ बाजार जा रहा हूँ, मैं उसके साथ बाजार जा रही हूँ। बाजार क्या है? मूल शब्द है, बदलेगा नहीं, परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है आपको? संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं अविकारी शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों पर लिंग, वचन अथवा पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। अब ये 4 प्रकार के होते हैं अव्यय, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। हम जानेंगे पहले क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण क्या है? जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, ये क्या करेंगे? क्रिया विशेषता, आपको नाम से पता चला है, क्रिया की विशेषता बताएंगे, वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे पिताजी प्रतिदिन प्रातःकाल घूमने जाते हैं, प्रतिदिन, ठीक है। विशेषता बता रही है, योग्यता धीरे धीरे बगीचे में गई, योगिता धीरे धीरे बगीचे में गई, धीरे धीरे विशेषता है योगिता की ये, ठीक है। वो पिताजी क्या है? प्रतिदिन जाते हैं, विशेषता है। उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन तथा धीरे धीरे क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण के भी 4 भेद है, 4 भेद है। कौन कौन से? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? रीति, जिसमें रीति का बोध हो, जिन अव्यय शब्दों में क्रिया के होने की रीति का बोध हो, इसमें क्रिया की रीति के होने का बोध होता है। जैसे मोहित पाठ अवश्य पढ़ेगा, वो जरूर पढ़ेगा, ठीक है, रीति का बोध है क्रिया की। नुपुर ने ध्यान पूर्वक पाठ याद कर लिया, ध्यान पूर्वक कर लिया इसने ये काम, ठीक है। स्थानवाचक क्या है? जब किसी स्थानीय दिशा बताई जा रही हो किसी उसमें, देखिए, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने के स्थान पर अथवा दिशा का बोध हो,
दिशा का बोध होगा उसे क्या कहते हैं, स्थानवाचक। जैसे रमन पीछे बैठा है, ठीक है, बता रहा है वो आपको कि पीछे बैठा है, स्थान दिखा रहा है वो आपको, ठीक है। अपने आसपास पेड़ लगाओ, आसपास पेड़ लगाओ, स्थान, ठीक है। कालवाचक यानी कि समय, समय बताता है जहाँ पे जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है उसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। कैसे, तुषार आज ही घर आया है, आज ही, ठीक है, 1 बजे छुट्टी हो जाएगी, समय है, और आज आया है, समय बता रहा है, ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जहाँ पे मात्रा पता चलती है, परिमाण पता चलता है, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की मात्रा अथवा उसके परिमाण का बोध होता है वहां पे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक अव्यय कहलाते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद, बूंद बूंद से, ठीक है। मात्रा, उतना खाओ जितना, उतना और जितना, मात्रा पता चल रही है आपको, ठीक है। अब क्या क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर है, क्या अंतर है वो हम जानते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, जबकि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं, ठीक है। जैसे क्रिया विशेषण क्या है, राधा ने थोड़ा खाना खाया, ठीक है, क्रिया की विशेषता है थोड़ा, ठीक है। विशेषण क्या है, राधा ने थोड़ा खाना खाया, राधा ने थोड़ा खाना खाया, संज्ञा की भी और सर्वनाम की विशेषता बताई इसमें, ठीक है। क्रिया विशेषण क्या है, हम काफी चल चुके, हम काफी चल चुके भाई, ठीक है, चलना। सभा में काफी लोग आए थे, विशेषण है, सभा में काफी लोग आए हुए थे। संबंध बोधक, अब हम करेंगे संबंध, जहाँ पे वो संबंध पता चलता हो आपको, ठीक है, पिता का बेटी से संबंध, ठीक है। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पश्चात प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। जैसे देखते हैं, विद्यालय के सामने संबंध है, देखो, के सामने, के साथ, ठीक है। पिताजी बच्चों के लिए फल लाए, किसके लिए लाए, बच्चों के लिए लाए, संबंध है, ठीक है। हिंदी में निम्नलिखित संबंध बोधक अव्यय प्रयोग किए जाते हैं, देखो, दिशावाचक कैसे, के पास, के निकट, के समीप, के और के सामने, ठीक है, के द्वारा। स्थानवाचक, स्थानवाचक में जाने की स्थान बताते हैं, के बाहर, के अंदर, के ऊपर, के भीतरी, के नीचे, के मध्य, ठीक है। अब कालवाचक, काल क्या है, समय, के आगे, के पहले, के बाद, के उपरांत, ठीक है, के पश्चात, ये सब क्या है, काल। तुलना, जहां पे तुलना अपेक्षा की जा रही हो, के आगे की अपेक्षा, की बनी शब्द आदि। साधन, जिसके द्वारा साधन होता है, ठीक है, के जरिए, के द्वारा, के सहारे, साधन। हेतुवाचक, हेतुवाचक में क्या है, के कारण, के हेतु, के लिए, के खातिर, ठीक है। अब है संघवाचक, संघवाचक क्या है, साथ, ठीक है, सकेत, संग, सहित, संकेत, संघवाचक, ठीक है, संगति। विषयवाचक, विषयवाचक क्या है, भरोसे, विषय, बाबत आदि। विरोधवाचक क्या है, के प्रतिकूल, के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत। समतावाचक, की तरह, के समान, के अनुरूप, की भांति आदि। समुच्चय बोधक, अब हम जानेंगे समुच्चय बोधक क्या है, ठीक है। दो शब्दों तथा वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले अव्यय, दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जो जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, समुच्चयवाचक, वाचक या योजक कहलाते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण भाई थे और आ गया, जोड़ा है दो भाइयों को, राम और लक्ष्मण, ठीक है। तुम चाहो तो कल आ जाना, तो क्या करा, तो लगा दिया, तो एक दूसरे को वाक्य क्या हुआ, जुड़ गया, ठीक है। समुच्चय बोधक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है। आइए जानते हैं समानाधिकरण
समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं? ठीक है, जो समुच्चय बोधक शब्द एक ही जाति या स्थिति के वाक्यों में जोड़ते हैं, जो समुच्चय बोधक शब्द एक ही जाति या स्थिति के वाक्यों को जोड़ते हैं, एक ही जाति के, उन्हें समानाधिकरण अधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे एवं, और, या, अथा, तथा आदि। ठीक है, ये क्या करेंगे? एक ही जाति को जोड़ेंगे। ठीक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले जानेंगे समायोजन। समायोजक क्या है? जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने के अर्थ में आते हैं, वाक्यों के जोड़ने के अर्थ में आते हैं। जैसे राम और कृति प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, और आ गया, दो को जोड़ दिया इसने। ठीक है, वो कहलाते हैं संयोजक। अब आते हैं विकल्प। विकल्प किसे कहते हैं? जो समुच्चय बोधक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के बीच विकल्प का बोध कराते हैं। इसके नाम से पता चला विकल्प का बोध कराएंगे ये। जैसे परिश्रम करो अन्यथा, अन्यथा फेल हो जाओगे। विकल्प, तुम सो जाओ अन्यथा सुबह उठ नहीं पाओगे, वरना सुबह उठ नहीं पाओगे। ठीक है, ऐसे विकल्प। अब ये क्या करेंगे? ये विरोध करेंगे। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के का विरोधी अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है, से मिलते हैं, उन्हें विरोधक कहते हैं। जैसे वैभव गरीब है परंतु ईमानदार है, विरोध है। वैभव गरीब है पर वो ईमानदार है। ठीक है, परिमाण, परिणामक। अब हम जानते हैं परिणामक के बारे में। जो समुच्चय बोधक पहले कहे गए कथन का परिणाम बताने के पूर्व प्रयुक्त होते हैं, उन्हें परिणामक कहते हैं। जैसे नीरज होशियार था इसलिए प्रथम आया, नीरज होशियार था इसलिए वो प्रथम आ गया, इसलिए। ठीक है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब हम जानेंगे व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं। जो समुच्चय बोधक एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्यों से मिलाते हैं, आश्रित उपवाक्यों को मुख्य वाक्यों से मिलाते हैं, उन्हें हम कहते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, जैसे यदि वह सावधानी बरतता तो दुर्घटना नहीं होती। यदि मैं कल नहीं आ सका क्योंकि बीमार था। ठीक है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं इनको। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं कम से कम। कौन कौन से? चार भेद। सबसे पहला होता है कारणवाचक। कारण, जहाँ पे जिन समुच्चय बोधक द्वारा वाक्यों में कार्यकरण का पता चलता है, कार्यकरण का पता चलता है, वहां पे क्या कहता है? कारणवाचक कहलाता है। जैसे वह नहीं चल पा रहा था क्योंकि उसके पैर में मोच है। कारण बताया उसने कि वो चल नहीं पा रहा था, वो आज नहीं आया क्योंकि वो बीमार था। ठीक है, कारणवाचक हो गया, कारण बताया गया है। ठीक है, अब आगे संकेतवाचक। संकेतवाचक क्या है? ये समुच्चय बोधक शर्त या संकेत प्रकट करते हैं, शर्त करेगा या संकेत करेगा। ठीक है, यदि वर्षा न हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। ठीक है, संकेत है, यदि वर्षा नहीं होगी तो हमारी जो फसल है वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, स्वरूप वाचक। स्वरूप वाचक क्या है? इस समुच्चय बोधक का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्य को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे वरुण मुस्कुरा रहा है यानी वह मान गया। ठीक है, यानी स्वरूप वाचक। ठीक है, उद्देश्य वाचक क्या है? जहां पे उद्देश्य का पता चले, नाम से स्पष्ट है। इस समुच्चय बोधक द्वारा कार्य करने के उद्देश्यों का पता चलता है, उद्देश्य को। जैसे वरुण को जूस दे दो ताकि वह चुप रहे, है ना, बच्चे को खिलौना देते हो ताकि वह चुप रहे। ठीक है, अब हम करेंगे विस्मयादि बोधक। जो अव्यय शब्द मन के शोक, आश्चर्य तथा हर्ष आदि के भावों को प्रकट करे, वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर भवन है, वाह, विस्मयादि बोधक। ठीक है, सावधान आगे पानी है, बता रहे हैं आपको। ठीक, कितना गंदा है, वाह कितना शानदार महल है, शाबाश तुमने कर दिखाया। ठीक है, ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक है। अब हम जानेंगे भाव और विस्मयादि बोधक
शब्द। ठीक है, अब भाव क्या है? हर्ष, खुश, खुश भाव, हम अंदर से बड़े खुश हैं। तो अब हमारे शब्द कैसे होंगे? आह, वाह, खूब, भाई हम खुश हैं। ठीक है, अब हम शोक हैं, दुखी हैं, तो हम क्या करेंगे? हाय, ओ, हे राम। ठीक है, संबोधन, संबोधन है तो हम क्या करेंगे? हे, ओ, अरे, ऐसा हो गया। ठीक है, चेतावनी, अगर हम चेतावनी देंगे तो क्या करेंगे? खबरदार, हटो, सावधान। ठीक है, चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि हम। ठीक है, विद यानी घृणा, अगर हमें किसी से घृणा होती है, ठीक है, कहेंगे छी, छी, धत, धत, धिक्कार, धिक्कार। ठीक है, अपना आप से घृणा आने लगेगी हमें। स्वीकृति, अगर हम स्वीकृति कहते हैं, अच्छा, ऐसा, अच्छा, स्वीकृति, अच्छा, जी, हाँ जी। ठीक है, स्वीकृति। अगर हम अनुमोदन, अनुमोदन क्या होता है? हाँ हाँ, ठीक, अवश्य अवश्य। ठीक है, ये आश्चर्य क्या होता है? अरे, ऐसा हो गया क्या, ये कब हुआ? ठीक है, ये शब्द क्या है हमारे? विस्मयादिबोधक, यानी कि आश्चर्य वाले हैं। ठीक है, आइए जानते हैं हम पाठ का सार। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के पश्चात प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के अंत अन्य शब्दों के साथ जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? हम संबंध बोधक, क्योंकि हमें संबंध दिखाई देता है। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जहाँ पे और शब्द आ जाता है। मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्द इसमें आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे मन के भाव प्रकट होते हैं। ये कुछ अभ्यास है बच्चों, ये आप खुद से करेंगे। आशा करती हूँ आपको पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपना अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।